आप मुझे पैसे दें और उसमें से मैं आपका नाम क्लियर कर देता हूँ। ये एक वाकया नहीं है। आप डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब की खुली कचहरी में जाएं, ये पूरे का पूरा महकमा रिश्वतस्तानी से भरा पड़ा है। चोरियां डकैतियां कैसे कम हो गई हैं, उनकी रेशो कैसे कम हो गई है कि लुट खसुट और अंदर सुट का बाजार भरपूर गर्म रहता है। पुलिस जब भी कोई काम करती है ना, तो यकीन जानिए मेरा तो हासा ही निकल जाता है। आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन न्यूज और मेरा नाम यासर शमून खान है। एक खबर आपकी खिदमत में, उसका मुसद्दा पेश कर देता हूँ और एक तस्वीर भी आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाइएगा। नाका लगाकर शहरियों से भत्ता और रिश्वत वसूल करने पर 2 पुलिस अहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज डीआईजी ऑपरेशन लाहौर की खुली कचहरी में शहरी की जानिब से थाना काना के अहलकारों के खिलाफ रिश्वतस्तानी की दरख्वास्त मसूल हुई। फौरी इंक्वायरी अमल में लाई गई। इंक्वायरी में 2 अहलकारों को कसूरवार ठहराया गया, खिलाफ थाना काना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और ज़ाहिर उनमें से 2 को जो है वो गिरफ्तार कर लिया और तीसरे के लिए गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। अब नाज़रीन, इससे एक चीज़ समझने वाली है, आप समझने की कोशिश करें। अब चंद रोज़ कबल आप पीछे चले जाएं तो आपको याद होगा कि पुरानी नारकली में एक सब इंस्पेक्टर अमार नामी लड़का था। आपको याद होगा वो डकैतियां करता था, तकरीबन 7 के करीब डकैतियां उसकी मंजर आम के ऊपर आई थी। सब इंस्पेक्टर था और वो थाना पुरानी नारकली का था। उससे पहले बहुत सारे ऐसे तशद्दुद के वाक़यात भी हुए और उसमें पुलिस अफसरान के ऊपर और एसएचओ हजरात के ऊपर और फिर कई एसएचओ हजरात और इंस्पेक्टर हजरात के ऊपर तो खवातीन को हरासगी के मुकदमात भी हुए। अब ये वाक़या पेश आ जाता है। इस वाक़े के बाद एक चीज समझने की बड़ी जरूरत है, लेकिन वो समझने से पहले ये जान लेना बड़ा जरूरी है कि हर रोज एसएचओ हजरात और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के अफसरान हैं, उनमें से कई लोगों को सस्पेंड किया जाता है, डिसमिसल आर्डर जारी किए जाते हैं। हद तो यह है कि कईयों को बाकायदा तौर के ऊपर जबरन रिटायर कर दिया जाता है। जब ये सारा कुछ हो रहा होता है तो इसका मतलब कि अफसरान के नोटिस में होता है कि ये पूरे का पूरा महकमा रिश्वतस्तानी से भरा पड़ा है, यानी कि लुट खसुट और अंदर सुट का बाजार भरपूर गर्म रहता है। ऐसे जो जब लगता है खुदा की कसम जो कमाता है सीधा अपनी जेब के अंदर डालता है, अपना बुखार तक किसी को नहीं देता। हाँ, फटीके वगैरह, डी फ्रीजर, मुख्तलिफ चीजें, कोई ऐसी सौदा सर्फ, बड़ी बड़ी चीजें, गोश्त के बुरे बुरे बकरे, ये सारी चीजें जाती हैं। ये मामलात हैं, ये सारी कहानियां हैं और ये आज से नहीं, हमने एक मुद्दत से सुनी है। जब ये सारी चीज़ों को सामने रखते हैं, इनका ताना बाना जोड़ते हैं, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि लाहौर के जो मेन पुलिस अफसरान है उनको इन तमाम कार्रवाइयों का पता होता है। ये कैसे हो सकता है कि पता ना हो? एक शहरी ने अगर आके वहाँ पे कहा है कि मेरे साथ ये काम हुआ है, मुझे नाके के ऊपर रोका गया है और मेरी जामिया तलाशी लेने के चक्कर में मेरी जेब से पैसे निकाल लिए गए हैं, मुझे लूट लिया गया है, ये एक वाकया नहीं है, लातदाद वाकयात हैं, लातदाद। आप डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब की खुली कचहरी में जाएं, आपको खुदा की कसम रोजाना की बुनियाद के ऊपर कुछ नहीं तो 25 से 30 तो सिर्फ यही कंप्लेंट सुनने को मिलेंगी। लेकिन उनमें से कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है, फिर उसकी तशहीर कर दी जाती है। यहाँ पे मेरा इख्तलाफ शुरू होता है कि आप तो पुलिस के महकमे की बका के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। जब शहरी ने शिकायत लगाई तो उसकी तशहीर हो गई, और जब आपको पर्सनली पता चला कि भाई ये अफराद हैं जो रिश्वतस्तानी से काम ले रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती, और अगर कार्रवाई हो जाए तो लोगों को पता तक नहीं चलता। यानी कि हालात यहाँ तक हैं कि ये एक डिसिप्लिन फोर्स है, हालात यहाँ तक है कि इसका एक डिसिप्लिन का मुकम्मल मरबूत निज़ाम है, खुद इख्तिसाबी का निज़ाम है, और इस निज़ाम में बड़े कड़े तरीके से अफराद को गुजरना पड़ता है, यानी कि पुलिस एहलकारों को गुजरना पड़ता है, और वो डिसिप्लिन डिपार्टमेंट उसे देखता है।
آج تک ڈسپلن ڈپارٹمنٹ میں کتنے لوگ ہیں ایسے جن کو گناہگار کیا گیا، اس کی کبھی رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے؟ یہ ہم لوگ ہی ہیں جو تھوڑا سا چکر چلا چلو کے کہیں سے نکالنے کو لیتے ہیں اور ساری کہانیاں آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. جیسے کہ میں اگلا ویلاگ جو کروں گا اس میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پریشان کر دوں گا، آپ لوگوں کو ششت کر دوں گا، آپ لوگوں کو سوچنے کے اوپر مجبور کر دوں گا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کس طرح کنٹرول ہو رہی ہے اور چوریاں ڈکیتیاں کیسے کم ہو گئی ہیں، ان کی ریشو کیسے کم ہو گئی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. یہ سارا آج کا جو اس خبر کا ایک سمجھ لیجئے کہ خلاصہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ مکمل طور کے اوپر ڈپارٹمنٹ میں اگر 10 افراد کام کرتے ہیں تو اس میں سے 5 رشوت ستانی کا کام کرتے ہیں اور 4 وہ لوگ ہیں کہ جو سفارشوں کے اوپر یا ابلائجمنٹ کے اوپر کام کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اداروں میں رہ کر 100% صاف ستھرا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اس بات کو دل مانتا ہے، لیکن یہ جو بھرپور دعوے ہوتے ہیں کہ ہم نے تھانے بدل دیے، ہم نے حالات بدل دیے، ہم نے رشوت کے معاملات کو بڑا درست کر لیا، ہم نے ڈاکومنٹیشن کو ختم کر کے سب کچھ کمپیوٹرائز کر دیا، تو کمپیوٹرائز کرنے کے بعد کمپیوٹرائزیشن میں بھی اتنی بڑا گھپلا اور اتنا بڑا فراڈ دیکھنے کو سامنے آتا ہے کہ چند روز پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک یوٹیوبر نے ایک ویڈیو وائرل کی اور اس میں تھانہ شیخوپورہ کا تھانہ تھا، فیروز والا تھا، یا مجھے اچھے طریقے سے یاد نہیں پڑ رہا، یہ تھانہ شادرہ تھا. وہاں پہ بیٹھا ایک پولیس اہلکار کہہ رہا تھا کہ CRO آپ کا جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، آپ کا کام ہی ختم ہوا، مجھے پیسے دیں اور اس میں سے میں آپ کا نام کلیئر کر دیتا ہوں. تو یہ سارا کام تو کمپیوٹرائزیشن کے ساتھ ہوتا ہے، یہ دوسرے طریقے سے تو ہوتا ہی نہیں ہے. جب ادارے نکو نک رشوت میں ڈوبے ہوں اور کرپشن کا عالم یہ ہو، ملزمان ڈکیتی، چوری اور واردات کرنے سے پہلے اس کے بیٹ افیسر سے رابطہ کر کے کہ کیا کم لان لگے ہنسی اور بیٹ افیسر اسے سپیس دے، تو وہاں پہ کس طرح جرم بھی ختم ہو سکتا ہے اور رشوت ستانی بھی ختم ہو سکتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.